नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में भवन के द्वारों का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जिस भवन के द्वार नहीं होते हैं उस भवन में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। भवन के मुख्य द्वार से समस्त देवी देवता तथा सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। मुख्य द्वार को हमेशा ही वास्तु के नियमों के अनुसार बनवाना चाहिए, तभी उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि घर का मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों के आधार पर नहीं बनाया जाता है तो ऐसे द्वार बहुत ही अशुभ परिणाम देते हैं। ऐसे द्वार के कारण धन का नाश होता है, लक्ष्मी घर में निवास नहीं करती है और सारा धन खर्च हो जाता है। इसलिए मुख्य द्वार को बनाते समय वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में भवन के मुख्य द्वार की दिशा, मुख्य द्वार का आकार और मुख्य द्वार के पास रखी जाने वाली शुभ वस्तुएं आदि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। भवन का मुख्य द्वार बनाते समय वास्तुशास्त्र के इन नियमों को ध्यान में रखें और अगर मुख्य द्वार पहले से ही बना हुआ है तो उस पर शुभ निशान लगाकर उससे जुड़े वास्तु दोष को समाप्त किया जा सकता है। आज हम आपको मुख्य द्वार से जुड़े सभी वास्तु नियम बताएंगे, साथ ही जानेंगे मुख्य द्वार के ऊपर कौन सी चीजें रखना शुभ होता है। तो चलिए जान लेते हैं मुख्य द्वार के संबंध में महत्वपूर्ण वास्तु नियम। सबसे पहली बात है मुख्य द्वार की दिशा। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार की दिशा का बहुत अधिक महत्व है। गलत दिशा में बना हुआ मुख्य द्वार अशुभ फल देता है। मुख्य द्वार के लिए सर्वोत्तम दिशा उत्तर पूर्व तथा उत्तर पूर्व दिशा ही सर्वथा उचित मानी गई है। इन दिशाओं में मुख्य द्वार बनाने से उस भवन में रहने वाले लोगों का विकास होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। मुख्य द्वार कभी भी दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं बनवानी चाहिए। दूसरी बात है मुख्य द्वार का आकार। वास्तुशास्त्र के अनुसार आयतकार मुख्य द्वार ही सर्वश्रेष्ठ है। भवन का मुख्य द्वार हमेशा ही 2 पल्लों का ही होना चाहिए। लकड़ी से बना मुख्य द्वार श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। मुख्य द्वार घर के अन्य दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परिवार के लिए सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आता है। तीसरी बात, मुख्य द्वार के पास दहलीज। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के पास दहलीज होना अनिवार्य होता है। जिस भवन के द्वार पर दहलीज नहीं होती है उस भवन में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। इस नकारात्मक शक्तियों को घर में आने से रोकती है, साथ ही ये बुरी शक्तियों से परिवार की रक्षा करती है। वहाँ पर दहलीज होने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। मुख्य त्योहारों पर दहलीज की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दहलीज पर बैठना नहीं चाहिए और न ही दहलीज पर बैठकर भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। चौथी बात है मुख्य द्वार की सीढ़ियाँ। मुख्य द्वार के सामने ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। ये परिवार के सदस्यों की उन्नति होने नहीं देती है। घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में बाधक बनती है। लेकिन अगर आप मुख्य द्वार के पास घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियाँ बनाते हैं तो ये सीढ़ियाँ हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए। पांचवी बात है मुख्य द्वार पर किसी भी प्रकार का वेद नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र में द्वार वेद को बहुत ही अशुभ माना गया है। यदि मुख्य द्वार पर किसी वस्तु अथवा पेड़ की छाया पड़ती है तो इसे द्वार वेद निर्माण होता है। इसलिए ध्यान रहे मुख्य द्वार के सामने कोई बड़ी दीवार, चट्टान या पेड़ नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार पर इन वस्तुओं की छाया पड़ने पर वास्तु दोष निर्माण होता है। छठी बात है द्वार का अपने आप खुलना। वास्तुशास्त्र के अनुसार बिना हाथ लगाए ही द्वार का अपने आप ही खुलना बहुत ही अशुभ होता है। जिस भवन के द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं उस घर के लोग किसी न किसी रोग से पीड़ित रहते हैं। ऐसे घर में बुरी शक्तियों का वास होता है, इसलिए ऐसे द्वार को तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। सातवीं बात, द्वार का अपने आप ही बंद होना। वास्तुशास्त्र में द्वारों का अपने आप ही बंद होना अशुभ माना गया है। जिस घर के द्वार अपने आप ही बंद हो जाते हैं उनके कुल का नाश हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों की कभी भी तरक्की नहीं होती है। द्वार पर आई किस्मत भी लौट जाती है, जिससे घर में सुख और दरिद्रता का वातावरण बना रहता है। आठवीं बात है मुख्य द्वार की सजावट। मुख्य द्वार जितना अधिक सुंदर होगा उतना ही अधिक शुभ होता है। मुख्य द्वार पर शुभ निशान बनाने के साथ ही उस पर आम के पत्तों तथा अथवा अशोक के पत्तों का तोरण लगा होना चाहिए। भवन के मुख्य द्वार के सामने पानी की टंकी, बिजली का खंभा और अन्य कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। इससे भवन में वास करने वालों को दुखी आत्माओं का सामना करना पड़ता है। मुख्य द्वार से पर्याप्त प्रकाश घर में आना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार लकड़ी का ही होना चाहिए। द्वार को बंद करने अथवा खोलते समय उससे आवाज नहीं आनी चाहिए। इससे ध्वनि वेद निर्माण होता है और परिवार में कलेश की स्थिति निर्माण होती है। मुख्य द्वार के सामने अंदर की तरफ कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। ज्यादा ठीक यही होगा कि मुख्य द्वार के सामने अंदर की तरफ किसी अन्य कक्ष का द्वार हो। अब जान लेते हैं मुख्य द्वार के पास कौन सी चीजें होना शुभ होता है और कौन सी चीजें होना अशुभ, तथा घर में बुरी नजर से बचने के लिए मुख्य द्वार पर कौन सी चीज लगानी चाहिए। सबसे पहली चीज है घोड़े की नाल। अपने घर को हर प्रकार की बुरी नजर से बचाने के लिए घोड़े की नाल अवश्य घर के मुख्य द्वार पर लगा कर रखें, ताकि आपके घर पर कभी भी किसी की कुदृष्टि न पड़े। इसके लिए
आपको घोड़े की नाल की आवश्यकता होगी, जिसको आप शुक्रवार के दिन सरसों के तेल में अच्छे से डुबोकर रख दें और शनिवार की सुबह सरसों के तेल से बाहर निकालकर किसी साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। फिर शनि महाराज के सामने दीपक जलाकर उनसे आग्रह करें कि आपके घर को वो हर बुरी नजरों से बचाए। उसके पश्चात ही आप उस घोड़े की नाल को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। ये नाल हमेशा आपके घर की रक्षा करे। दूसरी चीज है नारियल। दोस्तों, हर शुभ कार्य में नारियल अवश्य फोड़ते हैं और नारियल हमेशा बुराइयों से बचाने में हमेशा मदद करता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा भी जाता है कि जिस घर में नारियल का पेड़ होता है उस स्थान पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करती है। यदि आप नारियल का पेड़ घर के सामने नहीं लगा सकते हैं तो आप एक नारियल अपने मुख्य द्वार पर अवश्य बांध लें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपकी दरिद्रता का अंत हो जाएगा। तीसरी चीज है गणेश जी की मूर्ति। भगवान श्री गणेश जी तो विघ्नहर्ता के रूप में जाने जाते हैं। यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति रख देते हैं तो बप्पा आपकी हमेशा बुराइयों से रक्षा करेंगे और आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का आभास होगा। अगली चीज है नींबू मिर्च। शास्त्रों के अनुसार घर के बाहर नींबू मिर्च अवश्य लटकानी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन आलक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है। आलक्ष्मी का घर में प्रवेश करने से दरिद्रता आती है, इसलिए उन्हें हमेशा ही घर के बाहर रखना चाहिए। पांचवी है रुद्राक्ष की माला। यदि आपके घर के किसी सदस्य को किसी कार्य में सफलता हासिल नहीं हो पा रही है और किस कारण से घर के लोग निराश होते हैं तो सोमवार के दिन आपके घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर 108 पंचमुखी रुद्राक्ष की माला लटका दे अथवा इनका तोरण बनाकर लगा दे। इससे घर में रहने वाले सदस्यों के हर कार्य सफल होते हैं। आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास झाड़ू बिल्कुल भी न रखे, इससे देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पर किसी की नजर न पड़े। बाहरी लोगों को आपकी झाड़ू कभी नहीं दिखाई देनी चाहिए। इससे धन का खर्च बढ़ता है और मुख्य द्वार को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। टूटी हुई चौखट अथवा दहलीज भी अशुभ परिणाम देती है। मुख्य द्वार को हफ्ते में एक बार गौमूत्र से स्वच्छ रखना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्ति नष्ट होकर घर में सुख समृद्धि आती है। गौमूत्र को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे गंगा जल के समान माना गया है, तो इसलिए इसका उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार से संबंधित वास्तु नियम बताए हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।